खुशी खुशी ना बातें करने लगा। मेरा पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, पर कुछ डाल दिया, कुछ गोलियां डाल दी नशे की। मम्मी ने भी मारी और बहन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बिहारी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। नादरीन, आज हम मौजूद हैं बिहारी का एक मशहूर मारूफ इलाका ठिंगी पुल और उसके गिरद नवा में एक चक है 44 WB। वहाँ पर एक ऐसा घिनौना वाक़या हुआ कि जिसको सुनकर इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। कुछ ऐसी दास्तान कि जिसने दो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस रिश्तों को पामाल कर दिया। एक मियाँ बीवी का मुक़द्दस रिश्ता कि जिस खामन के लिए बीवी अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को छोड़ के आती है, और एक बाप और बेटी का रिश्ता जो एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है कि बाप अपनी बेटी पर फ़ख्र करता है और बेटी अपने बाप पर फ़ख्र करती है। कुछ ऐसा हुआ कि बीवी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने खामन का कत्ल किया। आइए बकिया कहानी उन्हीं की अपनी ज़ुबानी अहले इलाका से सुनते हैं। आइए। जी नादरीन, तो ये हम अंदर आ गए हैं। उनका ये कमरा है और ये उनके रहन सहन की जगह है जो हम आपको कैमरामैन आपको दिखा रहा है। माँ और बेटी का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस जगह लाश को रखा हुआ है और बेटी ये कहती है कि यहाँ से 2 ईंटें निकली हुई हैं, ये मेरा अपने कमरे की, कि यहाँ से 2 ईंटें निकली हुई हैं कि यहीं से किसी बाहर के आदमी है मेरे बाप को। लेकिन बाद में जब अहले इलाका इकट्ठे हुए तो अहले इलाका ने जब पूछा कि भाई इसका माजरा क्या है, तो फिर बताया गया कि एक इसकी छोटी बेटी है, उसने बाहर जाकर लोगों को बताया कि ये मसला हुआ है, मेरी वालदा ने और मेरी बहन ने दोनों ने मिलकर मेरे वालिद को कत्ल किया है। तो आइए इन अहले इलाका जो है मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि मुकम्मल इसकी तफसील क्या है और इसका माजरा क्या हुआ। तो नाज़रीन, ये उनकी 2 बेटियां थी उस मकतूल की। एक बड़ी बेटी है मुलज़मा जो अपनी वालदा के साथ इस कत्ल में मुलव्वस थी, और एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल है। उसने जब ये वक़ूआ देखा तो माँ ने उसको बाहर भेजा कोई चीज़ लेने के लिए। तो उस बच्ची ने बाहर जाकर दुकानदारों को बताया, तो अहले इलाका इकट्ठे हुए, रिश्तेदार और साथ करीबी जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो उन्होंने आकर मौका देखा तो उन्होंने ये देखा कि मकतूल जो है वो अंदर चारपाई पर उसको लिटाया हुआ है, और बड़ी बेटी जो मुलज़मा अपनी वालदा के साथ है वो अपने वालिद के खून को साफ़ कर रही है, और जो बीवी है वो सहन के अंदर बैठकर कपड़े सिलाई कर रही है। पूछा गया तो वो ये बताती हैं कि एक आदमी बाहर से आया है, उसने कत्ल कर दिया है। तो जाए वक़ूआ पर जब अफराद लोग पहुँचे, बाद में पुलिस को 1122 वालों को भी बुलाया गया, तो उन्होंने आकर अपनी मुकम्मल कार्रवाई अपने तरीके के मुताबिक की। तो जब उन्होंने तफ्तीश की तो तफ्तीश के अंदर मुलज़मा ने अपना एतराफ़ किया। एक छोटी बच्ची है 6-7 साल की, वो इस वाक़े को जिसने अपनी आंखों से देखा है, उससे हम इस वाक़े के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। जी बेटी इधर आ जाए। जो है वो यहीं सो रहा था। मेरा पापा शाम से उठ के आया और उसने जिंदरे खोले और वो मेरे साथ खुशी खुशी ना बातें करने लगा। मेरा पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मेरे पापा ने ऐसी नहीं गलती की, कुछ भी नहीं किया। और मेरे पापा आके यहीं सोए और मेरी मम्मी ने कॉफ़ी में ना कुछ
डाल दिया, कुछ गोलियां डाल दी नशे की, और मेरे पापा ने नशे की गोली पी ली। और मेरे पापा ने ये पूछा कि ये क्या है, मैं क्या बातें तुम्हारी सुन रहा हूँ, तो मुझे जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ देख लेता हूँ, तू रोटी बना लो। तो फिर बाद में ये गोली किसने मारी, आपकी आप ही ने या जो है आपकी अम्मी ने? मम्मी ने भी मारी और बहनें भी मारी, दोनों ने इकट्ठे पापा सो रहा था, पापा ने रोटी खाई और पापा ने सो गया। पापा सो गया, उसे क्या पता था कि मैं आज मर जाऊंगा। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं छोटी बच्ची की ये दास्तान, ये छोटी बच्चियां जो होती हैं फूल की कलियां होती हैं। बाप का साया इन पर होना, वालिदैन का साया, दोनों का साया होना ज़रूरी होता है। और यही बच्चियां होती हैं जिनके साथ वालिदैन बड़े नाजो नखरे के साथ और बड़ी अपनी मोहब्बत के अंदाज में इनकी ज़िंदगियां गुजारते हैं। एक ने तो मिल के अपनी वालदा के साथ मिल के कत्ल किया और ये घिनौनी हरकत कर डाली। बाद में अपने जो है नाटक के अंदर इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अहले इलाका के कौल के मुताबिक कि पुलिस वालों ने मुकम्मल तफ्तीश करके, एसपी भी आए और तमाम इदारा यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मुकम्मल कार्रवाई करके दोनों मुल्जिमान को अपने हिरासत में लिया। और अहले इलाका मौजूद है, उनके कुछ रिश्तेदार जो उस वक्त मौजूद थे, हम उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं इस वाक़े के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप उनके क्या लगते हैं? कज़न। तो आप किस वक्त आए, कत्ल के कितनी देर बाद, और आए तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी? मेरे को 1:15 पे आदमी ने उधर बताया है, मैं हूँ ना इधर जड़े ना कत्ल होया हुआ था। जी, तो आपने क्या सूरत हाल देखी, कौन क्या टाइम था और किसने आपको बताया वहाँ जाकर आपके होटल पे? फिर आप आए तो आपने यहाँ आके क्या वाकया देखा, क्या माजरा देखा? ये हमसाया गया है ये नाल अल्लाह इस समय तो मैनू आखे भी जड़ा ना तेरे पितरे जड़ा का फैर मारते कोई भज गया है। मैं इतने आया जड़ा ना इतने आदे 112 वालों कॉल की, अंदर कोई नहीं आया। मैनू जड़ा ना औरतां अंदर नहीं आवन दिता भी अंदर ना जा, जितना थोड़ी जड़ा पुलिस ना आवे। वहाँ जड़ा 112 वाले ही आ गए, पुलिस ही आ गई, बात अंदर आया जल्ले वेखे खत्म आई। सही। तो जिस वक्त आप अंदर आए हैं तो जो मुल्जिमान हैं, दोनों मुल्जिमा, बेटी भी और बीवी भी, वो दोनों किस हालत में थी, क्या कर रही थी? बीवी कपड़े सी रही थी इधर बैठकर, बेटी खून साफ कर रही थी उसका। अच्छा, तो आपने आके उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया बंदा आया है, ये तो द्राक मारा जड़ा ना मारते जड़ा फैर मारते पीछे टप गया है। मैं जड़ा वाशरूम में पेशाब कर रही थी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात ने देखा, ये बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया तो औरतें वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर ना जाएं, चूँकि ये हसास मसला है, तो इस मसले में हर एक जो है ना अपने आप को, अपने दामन को बचाता है। तो ये कहते हैं कि औरतों ने मुझे बताया कि आपने अंदर नहीं जाना जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर ले। तो ये कहते हैं जब मैं अंदर आया, दाखिल हुआ, तो बीवी साहिबा जो थी वो कपड़े सिलाई कर रही थी और बेटी जो बड़ी थी मुल्जिमा जो साथ थी वो अपने वालिद का खून साफ कर रही थी। इस हसास मसले को अपने पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद अपने दामन को साफ करने के लिए ये उन्होंने नाटक रचाया। बाद में जब पुलिस की तफ्तीश हुई और इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, चेयरमैन साहब भी, वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने उन औरतों से, दोनों से जब तफ्तीश मुकम्मल की तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। जो बड़ी बेटी थी अपने इस घर से फरार हुई, बाद में उनको पकड़ लिया गया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाका के 44 WB के चेयरमैन साहब, जो उस वक्त मौका पर गए बाद में, और इन्होंने जब तफ्तीश हुई तो वहाँ पर मौजूद थे और मुल्ज़िमा ने जब एतराफ़ किया तो इन्हीं के सामने किया, ये भी उस वक्त मौजूद थे। तो ये मुकम्मल तफसील हम इन्हीं से, चेयरमैन साहब से जानते हैं, वो बताएँगे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी खान साहब दसेसो भाई जड़ा है ना क्या तफ्तीश दे विच गाल वाजे थी है, क्या उन्हें एतराफ़ साहब आखे भाई मतलब माई ते मामा दियां चोर हैं ते तुसां इन्हां दे कोलों तसल्ली कर लो अंदर जाते। असा 5-7 मज़हब बंदे, दलमीर आई, फरूक आई, खादिम दे चोर दे नाम जी हाँ मद आई, असी
نواز آئی محمد یاری آئی اس اندر گیا میں کہ مائی میری دی تو صحیح دس کوئی 5-7 چاٹاں لگیاں مکی تے تو دسنا ہے تے سانو آکھیا ایک دس پیار محبت نال دس اس آکھیا جی اساں مارے یہ دی نال بیڑا ہی میں کہتا تو بکواس کرے نہیں تو جب دی نال بیڑا تو دسے نا سانو چک دے موضوع تو نمبردار نو یا کسی چک دے شریف آدمی دسے یہ تو انہیں الزام لے دی پئی کہ نہیں میں نمبردار دی میری دی اور دی دین واقع ہے جیڑی اس گل کی دی میں کہتا بکواس ہے جھوٹ مار رہی ہیں ہوں ایس ایچ او نال گل کی میں پوچھے بھائی کی ہویا سر تو اسے گل کی بھائی وہ کوئی زرینی نال شادی کرنا چاہتا سانو مریندا کٹیندا ایسا مار دیتا میں چیئرمین صاحب ایڈے سے سو بھئی اس تو پہلے انہاں میاں بیوی دا کوئی آپس سے نچا کے یا کوئی ایسا نہیں سنیا سر عورت دے کوئی پہلے باہر دے کوئی مسائل جڑی وجہ تو ایک قدم چینج صحیح ویکھی بھائی جان اسے دے ایویں جھوٹ ماری ہے بکی داڑی ہے اصل تو ویکھی مائی اسے دے اگے ویکھی ہوئی نہیں بچیاں اسے دے ویکھی مائی بھی اسے دے ڈٹھی ہے لیکن وہ بندہ ماڑا ناس اسان تو جدوں ملدا تابعداری کرندا چک کے کوئی بد اخلاقی کوئی زیادتی 8:30 بجے وہ شیپ کرا تے دودھ لائے تے تو میرا کزن ہے اتنے دکان والا مصطفیٰ وہ کول 2 منٹ کھلا رہے تے گھر گیا پھر وہ جلے پولیس والے انہوں لائے گئے تے بچی تو ایسا پوچھے وہ ایک چھوٹی جی بچی ہے کم از کم 6-7 سال کی ہاں وہ کول پوچھے ہو سکے جی ابو دودھ لایا امی وچ گولیاں پائیاں نیٹی باندھیاں میرے ابو نو شک تو ہو سکے میں تیرے نال نبڑ لینا یا گولیاں پائیاں 8 گولیاں پائیاں نال انہیں پستول بھائی میری امی نے گولیاں پائیاں میری ہمشیرہ نے گھوڑا بنیا گھوڑا سے دو سینے تے چڑھ ناظرین یہ اس علاقہ کے چیئرمین صاحب ہیں جن کے بیان آپ نے سن لیے تفصیل سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب میں وہاں پر موقع پر پہنچا تو پولیس بھی موجود تھی تو میں نے کہا کہ بہتر ہے پیار سے بتا دیں ورنہ جو ہے نا 2-3 چپیڑے لگنے کے بعد بھی تو آپ نے بات ماننی ہے تو اس نے اعتراف کر لیا تو چیئرمین صاحب کہتے ہیں جب بعد میں میری اس چھوٹی بچی سے بات ہوئی تو اس نے ساری تفصیل سے بتایا کہ میری والدہ نے گولیاں دی اس چائے کے اندر دودھ کے اندر ڈالی پھر بعد میں جو ہے نا میرے والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کیا چیز ڈالی ہے کہ ورنہ میں بعد میں آپ کی پٹائی کروں گا انہوں نے خالی 8 گولیاں ڈالی گئی ہیں 81 کی تو بعد میں وہ جو ہے بے ہوش ہو گئے انہوں نے بچی یہ بتاتی ہے کہ میری والدہ نے جو ہے نا پسٹل اٹھایا اور میری ہمشیرہ نے جو بڑی ملزمہ ساتھ ہے ان کی بہن انہوں نے چلایا اور وہیں پر وہ مقتول جو ہے وہ قتل ہو گئے پستول جی کھوری دے وچوں برآمد کیتا ساڈے سامنے کیتا اپنے ٹاوری صاحب ممتاز ایسے تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ناظرین آ گئی یہ حالات ہیں اس وقت جو ہے ان 2 رشتوں کو معزز رشتے میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک معزز رشتہ ہے کہ جس خامند کی خاطر عورت اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے اسی رشتے کو اس کیس کے اندر جو ہے نا پامال کیا گیا اور اسی طرح باپ اور بیٹی کا بھی ایک مقدس اور معزز رشتہ ہے اس کو بھی اسی واقعے کے اندر پامال کیا گیا اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثناء اللہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے بہاری ٹی وی